रात का समय था। शहर की सड़कें रोशनी से चमक रही थी, लेकिन उस चमक के बीच भी कुछ कोने ऐसे थे जहां अंधेरा ही बसता था। हल्की बारिश अभी अभी रुकी थी, सड़क गीली थी और हवा में ठंडक घुली हुई थी। आरव, एक साधारण गरीब लड़का, अपने पुराने से बैग को कंधे पर टांगे थका हुआ सा सड़क किनारे चल रहा था। पूरे दिन उसने नौकरी की तलाश में दर-दर ठोकरें खाई थी, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, हम आपको कॉल करेंगे। और वो जानता था ये कॉल कभी नहीं आएगा। उसकी जेब में बस कुछ सिक्के थे और पेट में भूख, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने हालात से लड़ना सीख लिया हो। तभी अचानक ब्रेक! एक तेज चीखती हुई आवाज के साथ एक कार फिसलती हुई सामने आकर रुकी। अगले ही पल जोरदार टक्कर की आवाज गूंजी। सामने सड़क पर एक स्कूटी फिसली हुई थी और उससे थोड़ी दूर एक लड़की जमीन पर गिरी पड़ी थी। लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन मदद करने के लिए नहीं, मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने के लिए। ओ माय गॉड, एक्सीडेंट हो गया, वीडियो बनाओ यार, वायरल होगा। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन इंसानियत कहीं गायब थी। आरव ने एक पल भी नहीं सोचा। वो दौड़कर लड़की के पास पहुंचा। लड़की की सांसें तेज थी, माथे से खून बह रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थी, लेकिन दर्द साफ दिख रहा था। मैडम, सुन पा रही हैं आप? आरव ने धीरे से पूछा। लड़की ने हल्की सी आंखें खोली और उसे देखा। उसकी नजरों में डर था और साथ ही एक अजीब सा घमंड भी। वो अमीर थी, उसके कपड़े, उसका स्टाइल, सब कुछ बता रहा था। आरव ने तुरंत अपना रुमाल निकाला और उसके माथे से खून साफ करने लगा। कोई एम्बुलेंस बुलाओ, उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन भीड़ बस देख रही थी। कोई आगे नहीं आया। आरव ने अपना फोन निकाला, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं था। उसने एक आदमी से कहा, भैया प्लीज एम्बुलेंस कॉल कर दो। आदमी ने बिना देखे जवाब दिया, यार तू कर ले, मैं वीडियो बना रहा हूं। उस पल आरव के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। उसने लड़की को संभाला, उसे अपने कंधे का सहारा दिया और बोला, डरो मत, मैं हूं। लड़की ने उसे देखा और धीमे से कहा, डोंट टच मी, दूर रहो। उसकी आवाज में दर्द से ज्यादा अहंकार था। आरव एक पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से उसे संभाला। अगर अभी मदद नहीं की तो हालत और खराब हो जाएगी। उसने आसपास देखा, एक ऑटो खड़ा था। वो दौड़कर ऑटो वाले के पास गया। भैया जल्दी चलिए, हॉस्पिटल ले जाना है। ऑटो वाला पहले हिचकिचाया, खून वून लग जाएगा। आरव ने अपनी जेब के सारे सिक्के निकालकर उसके हाथ में रख दिए। बस चलिए, बाद में दे दूंगा। और ऑटो वाला मान गया। आरव ने लड़की को धीरे धीरे उठाया, उसे ऑटो में बैठाया और खुद उसके साथ बैठ गया। रास्ते भर लड़की दर्द से कराहती रही, लेकिन बीच बीच में वो आरव को अजीब नजरों से देखती, जैसे वो समझ नहीं पा रही थी कि एक गरीब लड़का उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। हॉस्पिटल पहुंचे। आरव ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। सर जल्दी देखिए, एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टरों ने उसे अंदर ले लिया। आप बाहर इंतजार कीजिए, नर्स ने कहा। आरव बाहर बैठ गया। उसके कपड़े खून से सने थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में सिर्फ एक चिंता थी, वो लड़की ठीक हो जाए। करीब 20 मिनट बाद एक महंगी कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक महिला और एक आदमी जल्दी जल्दी अंदर आए। वैशी महिला घबराई हुई थी। डॉक्टर ने बताया, शी इज स्टेबल नाउ, खतरे से बाहर है। महिला ने राहत की सांस ली। तभी उनकी नजर आरव पर पड़ी। तुम कौन हो? आदमी ने सख्त आवाज में पूछा। आरव थोड़ा घबराया। मैं
मैं बस इन्हें यहां लेकर आया। महिला की आंखों में कृतज्ञता आई, लेकिन आदमी की नजरों में शक। तुम्हें कैसे पता चला? तुम वही थे? एक्सीडेंट कैसे हुआ? आरव ने धीरे से कहा, मैं बस वहां से गुजर रहा था। देखा तो सब लोग वीडियो बना रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर कहा, थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो। आरव ने सिर झुका लिया, कोई बात नहीं मैडम, इंसानियत है बस। तभी डॉक्टर बाहर आया, आप लोग मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बात नहीं करें। महिला और आदमी अंदर चले गए। कुछ देर बाद आरव उठकर जाने लगा। उसने सोचा अब उसका काम खत्म। तभी पीछे से आवाज आई, हे यू। वो मुड़ा। वो लड़की स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, लेकिन अब होश में थी। उसने आरव को देखा। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। आरव की आंखों में सच्चाई थी, लड़की की आंखों में अभी भी थोड़ा अहंकार। तुम वही हो ना? उसने पूछा। जी थैंक्स, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसके लहजे में वो गर्मजोशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। जैसे वो एहसान मान तो रही थी, लेकिन दिल से नहीं। आरव मुस्कुराया, कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा अपना। और वो मुड़कर चला गया। लड़की उसे जाते हुए देखती रही, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक गरीब लड़का मेरी मदद कर रहा था, उसके लिए ये बात अजीब थी। उधर आरव हॉस्पिटल से बाहर निकल चुका था। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। उसके पास छाता नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। वो भीगता हुआ सड़क पर चल रहा था, जैसे कुछ खोया नहीं, बल्कि कुछ पा लिया हो। उसे नहीं पता था कि आज उसने सिर्फ एक लड़की की जान नहीं बचाई, बल्कि अपनी किस्मत का दरवाजा भी खोल दिया है। और दूसरी तरफ वो लड़की रिया हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। एक गरीब लड़का जिसने बिना कुछ सोचे उसकी मदद की, जबकि दुनिया बस तमाशा देख रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, और पहली बार उसे अपने अमीर होने पर गर्व नहीं, बल्कि थोड़ा सा शर्म महसूस हुआ। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, अभी असली कहानी बाकी थी। सुबह की हल्की धूप हॉस्पिटल के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। मशीनों की धीमी आवाज और दवाइयों की खुशबू के बीच रिया चुपचाप लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। नींद तो जैसे उससे दूर भाग गई थी। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा आ रहा था, वो गरीब लड़का। आरव, क्यों? उसने खुद से धीरे से पूछा। क्यों उसने मेरी मदद की, जबकि उसे मुझसे कुछ मिलना भी नहीं था? रिया हमेशा से एक अलग दुनिया में पली बढ़ी थी। उसके लिए लोग दो तरह के थे, काम के और बेकार। और कल तक आरव जैसे लोग उसके लिए बस भीड़ का हिस्सा थे। लेकिन अब वो एक सवाल बन चुका था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। उसकी मां अंदर आई। चेहरे पर चिंता और प्यार दोनों थे। कैसी हो अब? उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। रिया ने हल्का सा सिर हिलाया, ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था जो हमेशा होता था। मां ने गौर किया। कुछ सोच रही हो? रिया ने एक पल रुककर पूछा। मां, वो लड़का कौन था? कौन लड़का? जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। मां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लड़का था। अगर वो नहीं होता तो। रिया ने उनकी बात काट दी। क्या वो अभी यहां है? नहीं, वो तो रात में ही चला गया। रिया ने धीरे से आंखें बंद कर ली। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे थोड़ी सी निराशा हुई। उसी समय उसके पिता अंदर आए। हमेशा की तरह सख्त चेहरा, तेज चाल। डॉक्टर सेड यूल बी फाइन इन ए कपल ऑफ डेज, उन्होंने सीधे कहा। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन फिर अचानक उसने पूछा, डैड,
उस लड़के को ढूंढ सकते हैं? कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। पिता ने उसे देखा, जैसे वो यकीन नहीं कर पा रहे हों। वाई? उन्होंने पूछा। रिया ने जवाब देने में थोड़ा समय लिया। बस थैंक यू बोलना है प्रॉपर्ली। पिता ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन इस बार रिया ने पहली बार थोड़ा जिद की। डैड, आई वॉन्ट टू मीट हिम। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सच्ची थी। पिता ने पहली बार उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। वो अहंकार नहीं था, कुछ और था। ठीक है, उन्होंने कहा, हम पता लगवाते हैं। दूसरी तरफ आरव की सुबह हमेशा की तरह ही थी। एक छोटी सी झोपड़ी, टूटी हुई छत और मां की खांसी की आवाज। आरव, पानी ले आना, उसकी मां ने कमजोर आवाज में कहा। जी मां, उसने तुरंत जवाब दिया। वो जल्दी से उठकर बाहर गया, हैंडपंप से पानी भरा और वापस आया। मां को दवाई दी और खुद चुपचाप बैठ गया। कल रात की घटना उसके दिमाग में थी, लेकिन उसने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसके लिए वो बस एक इंसानियत का काम था। आज फिर नौकरी ढूंढने जाना है, उसने खुद से कहा। उसने अपना पुराना शर्ट पहना, जो थोड़ी सी फटी हुई थी, लेकिन साफ थी। मां ने उसे देखा। बेटा, आज कहीं काम मिल जाए तो अच्छा है। आरव मुस्कुराया। मिलेगा मां, एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन अंदर से वो भी जानता था, यह रास्ता आसान नहीं है। उधर रिया के पिता ने अपने असिस्टेंट को बुलाया। कल रात के एक्सीडेंट की पूरी डिटेल चाहिए और उस लड़के का पता भी। जी सर। कुछ ही घंटों में रिपोर्ट उनके सामने थी। सर, उस लड़के का नाम आरव है। कोई स्थायी नौकरी नहीं है, अलग अलग जगह काम ढूंढता है। पिता ने फाइल बंद की। रिया कमरे में बैठी थी। मिला? उसने उत्सुकता से पूछा। पिता ने सिर हिलाया। हां, एक साधारण लड़का है, कोई खास बैकग्राउंड नहीं है। रिया ने धीरे से कहा, लेकिन उसने खास काम किया है। पिता ने उसकी तरफ देखा और इस बार कुछ नहीं कहा। शाम का समय, आरव एक बड़ी कंपनी के बाहर खड़ा था, शर्मा इंडस्ट्रीज। वो गेट के सामने खड़ा था, अंदर जाने की हिम्मत जुटा रहा था। आज कोशिश करता हूं, उसने खुद से कहा। वो अंदर गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हां, क्या चाहिए? मैम, नौकरी के लिए आया हूं। सीवी है? आरव ने अपना पुराना फाइल आगे बढ़ाया। लड़की ने एक नजर देखा और बिना इंटरेस्ट के कहा, आप बैठिए, एचआर से बात करनी पड़ेगी। आरव एक कोने में जाकर बैठ गया। वहां और भी लोग थे, अच्छे कपड़े, कॉन्फिडेंस, डिग्रियां, और बीच में वो, एक साधारण लड़का। कुछ देर बाद एक आवाज आई, आरव। वो चौंक गया। जी, आपको घमडी सर ने बुलाया है। आरव हैरान था। अमडी? मुझे? वो धीरे धीरे केबिन की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला और अंदर जो देखा, उसकी सांस रुक गई। सामने वही आदमी बैठे थे, रिया के पिता, और उनके पास रिया। दोनों की नजरें एक साथ आरव पर पड़ी। रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन इस बार उसमें अहंकार नहीं था, कुछ और था, सम्मान। आरव पूरी तरह कंफ्यूज था। तुम यहां? उसने अनजाने में कह दिया। रिया हल्का सा मुस्कुराई। हां, ये मेरी ही कंपनी है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की की उसने मदद की थी, वो इतनी बड़ी कंपनी की मालिक थी। रिया ने धीरे से कहा, बैठो। आरव हिचकिचाते हुए बैठ गया। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी थी। फिर रिया ने कहा, कल तुमने मेरी जान बचाई। आरव ने तुरंत कहा, नहीं मैम। बस नहीं। उसने उसे रोका। सब लोग वीडियो बना रहे थे
और तुमने मदद की। उसकी आवाज में अब सच्चाई थी। थैंक यू। इस बार उसका थैंक यू दिल से था। आरव ने हल्का सा सिर झुका लिया। कोई बात नहीं मैम। रिया ने अपने पिता की तरफ देखा और फिर कहा, डैड, आई वॉन्ट हिम इन आवर कंपनी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आरव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके पिता कुछ बोलने वाले थे। रिया ने धीरे से कहा, क्वालिफिकेशन बाद में देख लेंगे, इंसानियत पहले देखनी चाहिए। ये वही लड़की थी, लेकिन अब उसकी सोच बदल रही थी। आरव समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। एक तरफ उसकी गरीबी, दूसरी तरफ ये बड़ा मौका। रिया ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ आया। उसने धीरे से कहा, मैम, अगर मैं यहां काम करूं तो क्या लोग मुझे सिर्फ इसलिए रखेंगे क्योंकि मैंने आपकी मदद की? रिया थोड़ा चौंकी। ये सवाल उसने सोचा नहीं था। आरव ने आगे कहा, मैं नौकरी चाहता हूं, लेकिन अपनी मेहनत से, किसी एहसान के बदले नहीं। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। रिया पहली बार किसी गरीब लड़के से ये बात सुन रही थी, और ये बात सीधे उसके दिल पर लगी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, कल से इंटरव्यू शुरू। अगर तुम पास हुए तो नौकरी तुम्हारी। आरव ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसे लगा ये कहानी अब कुछ अलग होने वाली है। अगले दिन सुबह शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन आरव तैयार खड़ा था। वही पुरानी शर्ट, वही फाइल, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ अलग था। डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद। उसने मां के पैर छुए। मां, आज इंटरव्यू है। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान तेरा भला करे बेटा, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। आरव हल्का सा मुस्कुराया और निकल पड़ा। उधर शर्मा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में हलचल थी। एचआर टीम तैयार थी। कई उम्मीदवार आए हुए थे, लेकिन आज का इंटरव्यू थोड़ा अलग था, क्योंकि ये सिर्फ डिग्री का नहीं, सोच का भी टेस्ट था। रिया अपने केबिन में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। पता नहीं क्यों, वो चाहती थी कि आरव इस टेस्ट में पास हो, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि वो अपनी मेहनत से जीते, ना कि उसके फैसले से। नेक्स्ट, आरव। आवाज आई। आरव अंदर गया। 3 लोग बैठे थे, एचआर मैनेजर, एक सीनियर ऑफिसर और आखिर में रिया के पिता। आरव ने नमस्ते किया और बैठ गया। एचआर ने फाइल उठाई। क्वालिफिकेशन एवरेज, एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट नन। फिर उन्होंने ऊपर देखा, तो बताओ, हमें तुम्हें क्यों रखना चाहिए? ये वही सवाल था जिससे कई लोग डर जाते हैं, लेकिन आरव ने बिना घबराए जवाब दिया, सर, क्योंकि मैं सीख सकता हूं। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। सीनियर ऑफिसर ने पूछा, हर कोई ये कहता है, तुम्हें क्या अलग है? आरव ने एक सेकंड सोचा, फिर बोला, सर, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं पूरी मेहनत कर सकता हूं। रिया के पिता ध्यान से उसे देख रहे थे। उन्होंने अगला सवाल पूछा, अगर तुम्हें कोई ऐसा काम दिया जाए जो तुम्हारे प्रोफाइल में नहीं है तो? आरव ने तुरंत जवाब दिया, तो मैं पहले सीखूंगा, फिर करूंगा, और अगर गलती हुई तो उसे सुधारूंगा, लेकिन भागूंगा नहीं। कमरे का माहौल बदलने लगा था। यह लड़का डिग्री में भले ही कमजोर था, लेकिन सोच में नहीं। इंटरव्यू खत्म हुआ। थैंक यू कैन गो, एचआर ने कहा। आरव बाहर आ गया। अब इंतजार था, फैसले का। उधर केबिन में तीनों लोग चर्चा कर रहे थे। एचआर बोला, टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है। सीनियर ऑफिसर बोला, लेकिन एटीट्यूड अच्छा है। रिया के पिता चुप थे।
कुछ सेकंड बाद उन्होंने कहा, कंपनी सिर्फ डिग्री से नहीं चलती, लोग चलाते हैं, और ये लड़का काम करेगा। निर्णय हो चुका था। मिस्टर आरव, रिसेप्शन से आवाज आई। आरव तुरंत खड़ा हुआ। कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। उस पल जैसे समय रुक गया। आरव की आंखें भर आई। वो बस इतना ही कह पाया, थैंक यू। पहला दिन, ऑफिस का माहौल, एसी, कंप्यूटर, सब कुछ नया था। आरव थोड़ा घबराया हुआ था। लोग उसे देख रहे थे, कुछ सामान्य नजरों से, कुछ शक से। यही है वो लड़का जिसे एमडी ने डायरेक्टली सिलेक्ट किया। फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। आरव ने सब सुना, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने बस काम पर ध्यान दिया। दोपहर में रिया ऑफिस फ्लोर पर आई। सब लोग खड़े हो गए। गुड आफ्टरनून मैम। रिया की नजरें सीधे आरव पर गई। वो चुपचाप काम कर रहा था, बिना किसी दिखावे के। रिया उसके पास आई। कैसा लग रहा है? आरव खड़ा हुआ। अच्छा है मैम, सीख रहा हूं। रिया ने हल्की मुस्कान दी। गुड, यही एटीट्यूड चाहिए। दिन बीतने लगे। आरव हर काम दिल से करता, चाहे छोटा हो या बड़ा। कभी देर तक रुकता, कभी दूसरों की मदद करता। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। यार, ये लड़का सच में मेहनती है, बिना बोले काम कर देता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां भी आया। एक दिन कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, बहुत महत्वपूर्ण, कई करोड़ का। रिया ने टीम बनाई और सबको जिम्मेदारी दी। लेकिन अचानक एक बड़ी गलती हो गई। डेटा में गड़बड़ हो गई थी और पूरा प्रोजेक्ट खतरे में था। मीटिंग बुलाई गई। रिया गुस्से में थी। हु डिड दिस मिस्टेक? कमरे में सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी एक आवाज आई, मैम, ये डेटा आरव ने हैंडल किया था। सबकी नजरें आरव पर टिक गई। रिया ने उसकी तरफ देखा। इज इट ट्रू? आरव एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जी, डेटा मैंने हैंडल किया था। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। रिया के चेहरे पर निराशा आ गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उसकी आवाज सख्त थी। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में गलती किसी और ने की थी, लेकिन ब्लेम आरव पर डाल दिया गया, क्योंकि वो नया था और आसान टारगेट था। रिया ने फैसला सुनाया, अंटिल इन्वेस्टिगेशन, आरव इज सस्पेंडेड। ये सुनते ही जैसे सब कुछ टूट गया। जिसने सबका भरोसा जीता था, वो आज बिना गलती के दोषी बन गया। आरव धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। उसके कदम भारी थे, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। बस एक सवाल था, क्या सच में मेहनत से सब कुछ मिलता है? उधर रिया अपने केबिन में अकेली बैठी थी। दिल कह रहा था, आरव ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग कह रहा था, गलती हुई है। उसने आंखें बंद की और अचानक उसे वही रात याद आई, जब सब लोग वीडियो बना रहे थे और सिर्फ एक लड़का मदद कर रहा था। क्या वही लड़का ऐसा कर सकता है? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, और शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ऑफिस के बाहर शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें कांच की बिल्डिंग पर पड़ रही थी, लेकिन अंदर का माहौल भारी था। आरव बिल्डिंग के गेट के बाहर खड़ा था, हाथ में वही पुरानी फाइल, लेकिन इस बार उसकी पकड़ ढीली थी। आज वो सिर्फ नौकरी नहीं, भरोसा भी खोकर जा रहा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वही कंपनी जहां उसने सपने देखे थे, जहां उसे लगा था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन आज वो चुपचाप मुड़ गया। उधर
रिया अपने केबिन में बेचैन बैठी थी। फाइल सामने खुली थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। नहीं, कुछ तो गलत है, उसका दिल बार बार कह रहा था। तभी उसने इंटरकॉम उठाया। सेंड मी द रॉ डेटा लॉग्स। अभी कुछ देर बाद फाइल उसके सामने थी। रिया ने हर एक एंट्री को ध्यान से देखना शुरू किया। टाइम स्टैंप, यूजर आईडी, एक्सेस हिस्ट्री। और तभी उसकी नजर एक चीज पर अटक गई। ये क्या? डेटा में जो बदलाव हुआ था वो उस टाइम पर हुआ था जब आरव ऑफिस में था ही नहीं। उसका एक्सेस लॉग क्लियर था। मतलब गलती उसने नहीं की थी। रिया की आंखें फैल गई। तो फिर किसने? उसने तुरंत सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। स्क्रीन पर फुटेज चलने लगी और कुछ मिनट बाद सच सामने था। एक सीनियर कर्मचारी जिसे आरव की मेहनत से जलन थी, वही सिस्टम में बदलाव कर रहा था। रिया की मुट्ठियां भींच गई। अनबिलीवेबल। उसने तुरंत मीटिंग बुलाई। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी मौजूद थे, वही लोग जिन्होंने कल चुप रहकर एक बेगुनाह को दोषी बनने दिया था। रिया अंदर आई, चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा। बिफोर वी स्टार्ट, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। स्क्रीन पर फुटेज चलने लगी। कुछ ही सेकंड में सच्चाई सबके सामने थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो कर्मचारी घबरा गया। मैम, मैं, इनफ। रिया की आवाज गूंज उठी। तुमने सिर्फ कंपनी का नुकसान नहीं किया, एक इंसान का भरोसा तोड़ा है। उसकी आवाज में गुस्सा ही नहीं, पछतावा भी था। सिक्योरिटी, टेक हिम आउट। वो आदमी सिर झुकाकर बाहर चला गया। लेकिन असली बात अभी बाकी थी। रिया ने सबकी तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, कल मैंने भी गलती की। कमरे में सब चौंक गए। मैंने बिना सच्चाई जाने एक इंसान को सजा दी। उसने गहरी सांस ली। और वो इंसान वो था जिसने मेरी जान बचाई थी। कमरे में सबकी नजरें झुक गई। रिया तुरंत बाहर निकली। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। दूसरी तरफ आरव उसी सड़क पर चल रहा था जहां से सब शुरू हुआ था। बारिश की हल्की बूंदें फिर गिर रही थी, जैसे किस्मत वही सीन दोहरा रही हो। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। शायद मेरी कहानी यही तक थी। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और रिया बाहर उतरी। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल बस खामोशी। रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। आरव, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। मैं गलत थी। आरव चुप रहा। रिया ने आगे कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया था, गलती किसी और की थी। उसने आंखों में देखकर कहा, और सबसे बड़ी गलती मेरी थी कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। आरव ने धीरे से पूछा, अब ये बात कहने से क्या बदल जाएगा मैम? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। रिया के पास जवाब नहीं था, बस सच था। कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन मैं माफी मांग सकती हूं। उसने पहली बार सिर झुका दिया। सॉरी। वो वही लड़की थी जो कभी डोंट टच मी कहती थी, आज वही एक गरीब लड़के से माफी मांग रही थी। आरव ने उसे देखा कुछ सेकंड तक, फिर हल्की सी मुस्कान दी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रिया ने हैरानी से पूछा, क्यों? आरव ने कहा, क्योंकि मैंने आपकी मदद किसी उम्मीद में नहीं की थी। और अगर आज आप माफी मांग रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप बदल रही है। और वही सबसे बड़ी बात है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है। रिया ने फिर कहा, लेकिन मैं चाहती हूं तुम वापस आओ।
इस बार सिर्फ एम्प्लॉय बनकर नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह जो इस कंपनी को सही दिशा दिखा सके। आरव चौंक गया। मैं? रिया ने सिर हिलाया। हां, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, इंसानियत से भी चलती है। कुछ पल की खामोशी, फिर आरव ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ठीक है। रिया की आंखों में चमक आ गई। कुछ महीनों बाद वही कंपनी, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब वहां सिर्फ काम नहीं, सम्मान भी था। आरव अब एक जिम्मेदार पद पर था और हर कर्मचारी के साथ बराबरी से पेश आता था। रिया भी बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक बॉस नहीं, एक लीडर थी। दोनों जब भी मिलते, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते, क्योंकि दोनों जानते थे उनकी कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट से नहीं, एक सीख से बनी थी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच में वहीं से सब शुरू होता है। एक गरीब लड़के की छोटी सी मदद एक अमीर लड़की की पूरी सोच बदल देती है, और एक गलती दो लोगों को और बेहतर इंसान बना देती है। कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों, पैसे या स्टेटस से नहीं, उसके दिल से होती है। जिस दिन हम दूसरों को इंसान समझना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप उस दिन वहां होते तो क्या करते? वीडियो बनाते या मदद करते? क्योंकि असली टेस्ट वही होता है जहां कोई देख नहीं रहा होता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक काम जरूर करना, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए रिश्तों का संयोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है।